Good evening, all. Welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay. So today we will finish this part of this exercise. We will finish the chapter today itself only. केवल मेरे हिसाब से 4 या 5 ही क्वेश्चंस पेंडिंग है. कौन कौन से पेंडिंग है बता दो जरा. कहाँ तक कर लिया था? हाँ, कहाँ तक हो गया था? 6th, 8th, 9th, 10th. 6th बाकी. अच्छा 5th तक कर लिया था. 6th बाकी है. 6th से बाकी है. थर्ड भी थर्ड भी बाकी है. अच्छा थर्ड को पेंडिंग छोड़ा था. अब इसको पेंडिंग ही रहने दो. उसको लास्ट में देखेंगे. अभी एक बार सीक्वेंस में चलने देते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है ना. चलो जल्दी से नोट डाउन करो. आज थोड़ा स्पीडली करेंगे. क्वेश्चन है 6th वाला ना. होल रूट ऑफ. एक्सक्यूज मी सर. हाँ बेटा बोलो. सर एक बार वो एग्जांपल समझा दो जो कल आपने होमवर्क में दिया. अच्छा वो एग्जांपल नहीं आया समझ. किसी को भी नहीं आया समझ. यस सर. कौन सा वाला था? ये वाला ना. sin theta minus cos theta plus 1 whole divided by sin theta plus cos theta minus 1. This is our example. Sin theta minus cos theta plus 1 divided by sin theta plus cos theta minus 1. ये मेरा LHS है. यस ये मेरा LHS है. बोलो. यस ठीक है. क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो सेकंड 10 में कन्वर्ट करना है. तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय tan थीटा ओ cos थीटा. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा. cos थीटा से डिवाइड कराएंगे तभी मिलेगा हमको. वी गेट LHS इक्वल्स टू. कर दो cos थीटा से डिवाइड सबको. तो sin थीटा बाय cos थीटा माइनस cos थीटा बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा बाय cos थीटा. कोई बच्चा है जिससे हुआ था ये क्वेश्चन घर पे? यस सर. कुणाल से हो गया. ठीक है. तो sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है बोलना जरा. निहारिका. tan थीटा. tan थीटा. tan थीटा. आगे चलते हैं. cos थीटा बाय cos थीटा क्या होगा? 1 -1 और 1 बाय cos थीटा sec थीटा. sec. sec थीटा. सिमिलरली नीचे भी tan थीटा प्लस 1 माइनस sec थीटा. ठीक है साहब. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. बोलो. यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा. प्लीज स्क्रॉल अप. ठीक है. अब देखिए. यस सर. अब देखिए. अब मुझे जो RHS में चाहिए था tan थीटा एंड cos sec थीटा था. वहां पे देखो tan थीटा एंड sec थीटा था. लेकिन अब हमको ये देखना पड़ेगा कि ऊपर तो 1 बना दिया इन्होंने और नीचे sec थीटा माइनस tan थीटा बनाया. तो कुछ भी करके हमको ऊपर वाली टर्म्स को गायब करना है. कई बार क्या होता है हम ऊपर वाली टर्म्स को गायब करने निकल पड़ते हैं और हो उल्टा जाता है. हम गलती से नीचे वाली टर्म्स डिनोमिनेटर को गायब कर देते हैं. तो अगर हम ऐसा कर बैठे तो भी आपको घबराना नहीं है. उसके बाद भी वो आगे भी सॉल्व हो सकता है. शुरुआत में टारगेट यही रखो कि कैसे भी करके ऊपर वाली टर्म्स को गायब करके 1 बनाना है. अगर बन जाता है तो अच्छी बात है. और बाय द वे उल्टा हो जाता है कि ऊपर कुछ आ जाता है और नीचे 1 बन जाता है तो भी उसके आगे भी एक 2-3 स्टेप्स में उल्टा भी किया जा सकता है कि ऊपर 1 बना दो और नीचे बाकी सारी टर्म्स बना दो. देखते हैं कैसे. तो जो टेक्निक हमने कल अपनाई थी तो न्यूमरेटर को के कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई करूंगा. सपोज करो मैं इसको a मान लूं और इसको मैं b मान लूं. तो ये a प्लस बी दिखाई दे रहा है. यस सर. तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस बी. क्या बनेगा वो? बोलो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? a माइनस tan cube -1 minus sec tan थीटा माइनस 1 माइनस sec थीटा. और अगर न्यूमरेटर को इससे किया है तो डिनोमिनेटर को भी इसी से करना पड़ेगा. फिर नो अदर ऑप्शन.
इधर भी मैं एक ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। तो अब देखो न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी दिखाई दे रहा है साफ साफ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखाई दे रहा है। यस क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? A square minus Square minus b. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी ए तो है मेरा ये, इसका स्क्वायर, माइनस बी है मेरा ये, इसका स्क्वायर, हो गया स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैंने क्या कहा था कि नीचे भी आपको कुछ कुछ ऐसी चीज ढूंढनी है कि ताकि वो भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसी चीज दिखाई दे। तो आप नीचे देखिए क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है आपको, नीचे वाले टर्म्स में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? Theta plus 1 and minus थीटा टेन थीटा माइनस सेक थीटा कॉमन है, प्लस वन कहाँ कॉमन है? उधर तो माइनस वन है ना सोनाक्षी, Yes sir, yes. यहाँ प्लस वन है वहां माइनस वन है, तो ये तो अनकॉमन है। कॉमन क्या है? देखो टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा नेगेटिव, सेक थीटा नेगेटिव, तो ये कॉमन है ना, बोलो। तो आप क्या करो, टेन थीटा माइनस सेक थीटा और इधर भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा की जोड़ी बनाओ, और एक साइड रख दो प्लस वन, एक साइड रख दो माइनस वन। ठीक है, कैसे समझ आया? टेन थीटा माइनस सेक थीटा को एक साथ रख देता हूं मैं, और प्लस वन। ठीक है, ये होल मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ऊपर तो मैंने डायरेक्टली एक ही स्टेप पे मल्टीप्लाई कर दिया, हालांकि ऊपर भी दो स्टेप में होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। और इधर मैं लिख देता हूँ, इधर टेन थीटा माइनस सेक थीटा अगेन एक ब्रैकेट में, लेकिन यहाँ पे प्लस वन नहीं है साहब, यहाँ पे माइनस वन है। ठीक है, तो अब डिनोमिनेटर में भी ऐसी चीज दिखाई दे रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बोलो। यस सर। यस सर एंड डिनोमिनेटर में भी वही आइडेंटिटी खुल जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो एक बार न्यूमरेटर को पेंडिंग छोड़ देता हूँ, डिनोमिनेटर में भी वही चीज कर लेते हैं, फिर एक साथ खोलेंगे दोनों को। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए क्या है? यहाँ पे ए है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, राइट, इसका स्क्वायर, माइनस यहाँ पे बी क्या है बताओ? बी क्या है नीचे? वन, वन का स्क्वायर। ठीक है, अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ओपन करते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो ये खुल जाएगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए बी का मतलब हो गया टू टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी वन, और आगे सेक थीटा का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर खोलते हैं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस टू ए बी यानी टू टेन थीटा सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर थीटा और माइनस वन का स्क्वायर वन। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट? नो सर अब मैंने क्या कहा था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आपको इस तरह की आइडेंटिटी दिखाई देगी, इसकी कोई ना कोई फॉर्म दिखाई देगी, या तो ये फॉर्म या इसकी बची हुई जो दो फॉर्म्स थी, उन तीन फॉर्म्स में से कोई ना कोई आइडेंटिटी आपको न्यूमरेटर में भी दिखाई देगी, डिनोमिनेटर में भी दिखाई देगी। बताओ कहाँ दिखाई दे रही है? देखो मेरे को वन माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है, अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये लो, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, देखा सेक स्क्वायर थीटा होता है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन सेक स्क्वायर थीटा होता है, और नीचे नीचे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होता है। इज दैट क्लियर? Yes sir. यस सर ठीक है ना, तो दोनों को चेंज कर देता हूँ, मतलब एक साथ लिख देता हूँ मैं। ऊपर में तो टेन स्क्वायर थीटा क्या था, प्लस वन है ना, एक साथ, और बाकी टर्म्स एक साथ, टू टेन थीटा और जो भी बच गया, क्या बच गया, सेक स्क्वायर थीटा। और नीचे जो है, वैसे भी वो कोने में ही रखा हुआ है, लेकिन उसको मैं ब्रैकेट में पैक कर दो उसको, ताकि वो हाईलाइट होता रहे, टू टेन थीटा सेक थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन जो कोने में रखा हुआ है, उसको ब्रैकेट में पैक कर दो, और अगली स्टेप में आइडेंटिटी से इनको सॉल्व कर लो। तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा सेक थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे रीजन अब आप अपने आप लिख लेना, एक बार ही लिख लेना, मतलब एक ही फॉर्म लिख लेना आइडेंटिटी की। ठीक है, देखो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा खत्म, जीरो, और डिनोमिनेटर में खत्म नहीं हुआ, ये ट्वाइस हो गया, टेन स्क्वायर थीटा ट्वाइस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा हो गया। समझ में आया? न्यूमरेटर में तो जीरो हो गया, यस सर डिनोमिनेटर में ट्वाइस हो गया।
तो न्यूमरेटर में फिर बचा क्या, केवल माइनस का 2 tan थीटा, डिनोमिनेटर में वो ट्वाइस हो गया तो वो 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और -2 tan थीटा सेक थीटा आगे है ही सही ऑलरेडी। बताओ डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? 2 tan theta. वेरी गुड, 2 tan थीटा कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है, tan थीटा माइनस सेक थीटा, राइट, यही बचता है। 2 से 2 खत्म, tan थीटा से tan थीटा खत्म, क्या हुआ आंसर, -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। माइनस को नीचे वाले ब्रैकेट से अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं, भाई माइनस अगर साइन लगा हुआ होता है तो आपकी मर्जी होती है, चाहो तो न्यूमरेटर में लगाओ चाहो तो डिनोमिनेटर में लगाओ। तो मैं इस माइनस को यहाँ से हटा के अगर मैं यहाँ लगा दूं तो ये अंदर वाले फ्लिप हो जाएंगे, बोलिए। ऊपर से -1 में से माइनस हटा दो और नीचे लगा दो, नीचे लगा दो तो मतलब नीचे दोनों के साइन बदल जाएंगे। तो माइनस सेक थीटा बन जाएगा प्लस सेक थीटा, और प्लस tan थीटा बन जाएगा माइनस tan थीटा। यही आपका RHS है। ओके निहारिका, यस सर। एनी डाउट? नो सर। ओके चलिए, तो क्विकली मूव अप करते हैं आप एक्सरसाइज पे। क्वेश्चन नंबर 6 इज रूट ऑफ 1 + sin a। अब इस लेवल के क्वेश्चन से अगर हमने आज की ओपनिंग कर ली तो अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन तो बच्चे जैसे लगेंगे। 1 + sin a डिवाइड बाय 1 - sin a इक्वल टू sec a + tan a। दिस इज व्हाट वी नीड टू प्रूव, sec a + tan a। ठीक है, तो LHS उठा लो, चलो है ना, LHS उठाएं। देखो LHS है हमारे पास रूट ऑफ 1 + sin a 1 - sin, सॉरी रूट तो लगा दिया ना, 1 - sin। देखो रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दो डिनोमिनेटर को। अब डिनोमिनेटर को क्यों कर रहा हूं बताओ रैशनलाइज, न्यूमरेटर को क्यों नहीं कर रहा हूं? डिनोमिनेटर के पीछे क्यों पड़ा हूं मैं इस क्वेश्चन में, बोलो। सर क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म करना है क्यों, ऐसा क्यों है कि डिनोमिनेटर खत्म करना है? क्योंकि RHS में क्योंकि डिनोमिनेटर खत्म है, RHS numerator. क्योंकि Yes, RHS sir. में हर चीज न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर खत्म है। अगर उल्टा होता तो फिर मैं न्यूमरेटर खत्म करने की ओर सोचता, समझ गए? जैसे इससे पिछले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन किया उसमें अपन ने न्यूमरेटर को रैशनलाइज किया ना, इसमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो। अच्छा, रैशनलाइजेशन प्रोसेस पूरा रूट के अंदर चलेगा, रूट से बाहर ये तब तक नहीं आएंगे जब तक सॉल्व नहीं हो जाए। तो एक बार के लिए तो ये चीज एज इट इज लिख लो, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, नो चेंज, इन पे ब्रैकेट्स भी लगा दो, इनटू अब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का ही कॉन्जुगेट चाहिए। तो 1 - sin a का कॉन्जुगेट क्या होता है? 1 + sin a. 1 + sin a। तो आप 1 + sin a से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका करीब करीब काम हो जाएगा ऐसा करते ही। 1 + sin, कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन ये सारी चीज न्यूमरेटर के इसके रूट के अंदर ही रहेगी, है ना, रूट के अंदर ही चल रहा है रैशनलाइजेशन प्रोसेस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? अब आप क्या करो, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर गुणा कराओ और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गुणा कराओ। जब आप न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर गुणा कराओगे तो 1 + sin a 1 + sin a 1 + sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक है, और जब आप डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर गुणा कराओगे तो ये a - b इंटू a + b की आइडेंटिटी दिख रही है, यस सर। Yes, sir. जो कि a² - b² हो जाएगी, जो यस कि सर। a² Yes, - sir. तो a² मतलब 1 माइनस b² मतलब sin² है, राइट। इसके ऊपर रूट तो रहेगा ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार न्यूमरेटर को एज इट इज छोड़ देता हूं मैं, 1 + sin a का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है। 1 - sin² a क्या होता है, cos² है, Cos square a. होल रूट तो लगेगा ही लगेगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलिए, तो न्यूमरेटर में भी पूरे का स्क्वायर है देखो, और डिनोमिनेटर में भी Yes, जो भी sir. चीज है पूरे का स्क्वायर है। यस सर। तो ये स्क्वायर्स और ये रूट सब कट जाएंगे और जो कैद पंछी थे वो आजाद हो जाएंगे अंदर के, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो ये खुली हवा में आ गया 1 + sin a डिवाइड बाय, और कोस स्क्वायर से भी स्क्वायर हट गया और क्या बचा, कॉस। समझे ना कैसे हुआ ये सब? भाई ये टोटल पे रूट यस था, सर।
टोटल पे रूट था और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टोटल पे स्क्वायर भी था, तो स्क्वायर्स एंड रूट्स कैंसिल आउट, ये चीज बच गई। समझ आया? यस सर। चलिए Yes, एक sir. एक बला तो टली, एक बला कौन सी टली? रूट वाली बला, होल रूट मतलब स्क्वायर रूट तो खत्म हुआ, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है मतलब अभी भी मंजिल दूर है। सेक ए प्लस 10 ए लाना था आपको, तो आप तो क्या ला बैठे हो अभी, देखो ध्यान से, सेक ए प्लस 10 ए लाना था, हम क्या ला बैठे हैं, 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो देखो ध्यान से, बहुत ईजी है इसके बाद का रास्ता। मुझे एक चीज बताना जरा आप, है ना, अगर मैं आपको कहूं 2/3 प्लस 7/3 को कैसे सॉल्व करोगे, या फिर 2 सुनो plus सुनो 7 सुनो upon सुनो 3. ऐसे करो, ऐसे x/2 प्लस y/2 को कैसे सॉल्व करोगे? X plus y upon 2. अपॉन 2। तो यानी कि इस चीज की वैल्यू इस चीज के बराबर है ना, पक्का है? Yes, sir. तो Yes, sir. अगर अगर कोई चीज इस फॉर्म में है तो वापस इस फॉर्म में भी बदली जा सकती है ना? Yes, sir. यस सर। Yes, बदलो, sir. बदलो, कैसे बदलोगे? 1 बाय 1 by कॉस cos A ए plus प्लस sin A. साइन ए बाय कॉस ए, बिल्कुल सही। मतलब ये एलसीएम लेके इसने कॉस ए एलसीएम लिया है, मेरे को नहीं लेना एलसीएम, मैं तो अलग अलग कर रहा हूँ। 1 बाय कॉस ए अलग हुआ, प्लस साइन ए बाय कॉस ए अलग। भाई कई बार हम उसको पैक करते हैं, कई बार अलग अलग करना पड़ रहा है हमको। भाई अब अगर मैं यहाँ इसको वापस सॉल्व करूँ तो ये चीज आ सकती है ना, कॉस ए एलसीएम लेके 1 प्लस साइन ए ऊपर लिख सकता हूँ ना, एक ही चीज है दोनों। यस सर। अब इसको पर्टिकुलरली सेपरेटली अलग अलग सॉल्व कर दो, बताओ 1 बाय कॉस ए क्या होता है, Sec Sec. ओके। प्लस साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है, tan A. 10. Tan A. जॉब डन। ठीक है, यस सर। आ रहा है मजा? यस सर। Yes, sir. सर आने लगे। हाँ जी, कुछ नोट डाउन करना है तो देख लो। और आपसे अब कोई भी क्वेश्चन आपको रूट के अंदर का दिखाई दे तो आप इसी तरीके से रैशनलाइज करेंगे, या तो न्यूमरेटर को करेंगे या डिनोमिनेटर को, और यकीन मानिए जब आप रैशनलाइज करेंगे तो उस रैशनलाइज के प्रोसेस में ये रूट भी ऑटोमेटिकली हट जाएगा अपने आप ही, जैसे इसमें हट गया। अब आप न्यूमरेटर को रैशनलाइज करोगे या डिनोमिनेटर को, वो डिपेंड करेगा कि आरएचएस किस फॉर्म में है। ठीक है, अगर यही आरएचएस कुछ इस फॉर्म में होता 1 डिवाइडेड बाई सेक ए प्लस 10 है, तो फिर मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज करता, फिर मैं न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता। न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है, 1 प्लस साइन ए का कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन, फिर मैं दोनों को 1 माइनस साइन ए से गुणा करवाता। इज दैट क्लियर? यस Yes, सर। sir. ठीक है साहब, 7 तो कल कर ही लिया, 8 पे चलते हैं। 8 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, 8 आ जाइए। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, आगे है प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया हमने। चलो एलएचएस लिख लेता हूँ एक बार में, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। नोट डाउन हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. इसको दो मेथड से करने की कोशिश करेंगे, है ना। एक बार तो देखो हमारा दिमाग जो कहता है, सबसे पहले चीज हमारा दिमाग क्या कहता है कि यार कोसेक और सेक है ना, इनको भी साइन कॉस में बदल दें। सबसे पहले यही दिमाग कहता है, सिंपलेस्ट मेथड हमको यही लगता है कि सबको साइन कॉस में ले जाते हैं, है ना। तो जैसे हमने Yes, पहले sir. किया था, पहले हमने एक चीज करी थी, एक बार पहले तो हमने क्या किया, इसको साइन कॉस में बदल के फिर आइडेंटिटी को खोला, और फिर सेकंड केस में हमने क्या किया, पहले आइडेंटिटी को खोल लिया और फिर साइन कॉस में बदला। समझ रहे हो भाई? या तो कोसेक ए को यहीं पे लिख दो 1 बाई साइन ए, और फिर उसके हिसाब से आइडेंटिटी को खोलो, और या फिर क्या करो, पहले आइडेंटिटी को खोल लो और लास्ट में फिर खोलने के बाद कोसेक ए को बदलो। तो एक बार अपन पहले बिना इसको खोले ही अंदर ही इसको 1 बाई साइन ए बना देते हैं, होल स्क्वायर के अंदर ही। फाइन, कोई डाउट? नो डाउट।
प्लस, अच्छा मैं रीजन वीजन कहीं भी नहीं लिख रहा हूँ, आपको हर जगह लिखना है। अगर एक भी जगह मुझे रीजन नहीं दिखाई दिया तो मैं वो काम फिर से करवाऊंगा आपसे, समझ गए आएंगे? और एग्जाम में भी मार्क्स कटेंगे, पूरे आधे मार्क्स काटूंगा, Yes. ठीक है ना? अब जैसे इस स्टेप में भी आपको रीजन लिखना है, इस स्टेप में भी आपको रीजन लिखना है, बिकॉज कोसेक ए जो होता है 1/sin a होता है, ठीक है ना? क्योंकि कोसेक ए को आपने 1/sin a लिखा है तो क्यों लिखा है ना, समझ गए? Yes, sir. इधर भी आ जाइए, कॉस ए सेक ए को क्या लिखोगे, 1/cos a का होल स्क्वायर, राइट? ठीक है, क्लियर है नहीं यहाँ तक तो? Yes, sir. ठीक है, अब क्या करेंगे, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ये तो है a, ये है b, और ये हो गया मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/sin स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2sin a इंटू 1/sin a। ये चीज समझ में आई सबको? देखो ये तो है a का स्क्वायर, ये है b का स्क्वायर, ये है 2ab, भाई a और b तो यही दोनों थे ना, इधर इनका स्क्वायर हो गया, इधर 2ab हो गया, समझ आया? Yes, sir. ऐसे के ऐसे ही बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देता हूं, ऐसे के ऐसे ही अगले ब्रैकेट को खोलिए जल्दी से। यस सर, हो गया। हो गया? कैसे खोला बोलो, बताओ। कॉस स्क्वायर ए हम्म प्लस 1 कॉस स्क्वायर ए हम्म प्लस आगे 2 कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। बिल्कुल सही है, ऐसे ही खुलेगा, बताओ। पहले ए स्क्वायर तो यानी कोस स्क्वायर है, फिर बी स्क्वायर यानी 1/cos स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर हुआ है, ऐसे मत सोचना कि मैंने केवल डिनोमिनेटर cos a का स्क्वायर किया, मैंने 1 का भी किया, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, तो वो अंडरस्टूड है। Yes, sir. उसको 2 स्टेप में लिखने की बजाय एक ही स्टेप में लिख दिया, प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू 1/cos। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन ए से साइन ए खत्म, इंटू कर रहे हो ना आप न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, यहाँ पे कॉस ए से कॉस ए खत्म। यहाँ तक कोई डाउट? क्या क्या बच गया मेरे पास बोलो? साइन स्क्वायर ए बच गया, प्लस 1/sin स्क्वायर ए भी बच गया, प्लस यहाँ क्या बचा, 2 इंटू साइन ए इंटू 1/sin ए में से साइन ए तो खत्म हो गया, क्या बचा 2 इंटू 1 यानी 2, ओनली 2। उन तीन में से क्या क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर ए, और वापस 2 बच गया, यस और नो? Yes, sir. अब Yes, यहाँ पे sir. देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की बिरादरी के हैं, इक्वल टू 1 Yes, होते हैं, sir. ये दोनों इक्वल टू 1 होते हैं, होते नहीं होते हैं? सर। इन दोनों को रखो साथ में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एक ब्रैकेट में डाल दो हाल फिलहाल। अच्छा 2 + 2 डायरेक्टली ऐड कर लो, 2 + 2 क्या होता है, 4 होता है, प्लस यस 4। अब केवल ये मेरे पास फ्रैक्शनल जो चीजें टर्म्स हैं वो बची हैं, 1/sin स्क्वायर ए बचा है और एक बचा है 1/cos स्क्वायर। यहाँ तो कोई डाउट? कोई No, डाउट नहीं है? sir. फिर से देखो क्या किया, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए को तो एक ब्रैकेट में रखा, ये 2 + 2 को सॉल्व करके 4 यहाँ लिखा, 1/sin स्क्वायर ए यहाँ लिखा, 1/cos स्क्वायर यहाँ। कोई डाउट नहीं है? अगले स्टेप No, में sir. साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए को भी 1 कर दिया, 1 + 4 प्लस 1/sin स्क्वायर ए प्लस 1/cos स्क्वायर है, और यहाँ पे रीजन भी आ जाएगा, आएगा ना, बिकॉज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? No, sir. सब समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं है नो ना? सर। थोड़ा सा स्पीडली लिख रहा हूँ तो हो सकता है कुछ अक्षर टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं यहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो कोई चीज समझ में नहीं आया तो बता देना। हाँ जी ठीक है, ये हो गया रीजन। 1 + 4 कितना होता है, 5 प्लस 1/sin स्क्वायर है प्लस 1/cos स्क्वायर। अब एक बार इससे ज्यादा मुझसे सोल्व नहीं हो पा रहा, जितना करना था कर दिया, अब एक बार आरएचएस में नजर डालते हैं।
RHS में बेटा 7 है, क्या है 7, 7 और 7 के बाद दो चीजें हैं, tan स्क्वायर है और cot स्क्वायर है। मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, मैं 7 तक तो नहीं, मैं 5 तक पहुंच चुका हूँ, 5 तो मेरे भी आ गया है, बस अब 2 और कहीं से मिलेगा तो इनमें से ही, ऑब्वियसली इनमें से कुछ सॉल्व आउट करके मिलेगा ना। हाँ Yes, जी sir. बोलो, इसमें से मिलेगा है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमको 2 और मिल जाए, है ना, एक यहाँ से मिले एक यहाँ से मिले। देखो अगर मैं साइन स्क्वायर ए को, अच्छा मुझे वहां पे क्या चाहिए, एक बार नजर डालो फिर से, बदलना है किसमें वो भी देखो, tan और cot में बदलना है। तो आप सीधा सीधा दिमाग ये लगाओ कि tan और cot में कैसे बदलूं मैं इसको। अच्छा 1/sin स्क्वायर ए क्या होता है ये बताइए, चलो हो ही गया आपका काम करीब करीब। मुझे बताओ 1/sin स्क्वायर ए क्या होता है, cosec 10. स्क्वायर है। अच्छा 1/sin स्क्वायर ए tan होता है, किसने कहा, दीपेश, दीपेश ने बोला ना, No, sir. धैर्य ने No, बोला, sir. No, मैंने तो sir, माइक ही नहीं खोला. धैर्य ने बोला, इन दोनों की आवाज थोड़ी सी सेम है। हाँ भाई धैर्य, 1/sin स्क्वायर ए क्या cot होता है, tan होता है, गलती से निकल गया. अब क्या होता है, cosec होता है या नहीं होता है ये बता चल। cosec होता है. और 1/cos स्क्वायर क्या होगा आगे, 1/cos स्क्वायर क्या होगा, 10. ये 10 होगा। 10 Sec इतना sin पसंद है क्या square. तुम्हें, Sec square A. 10 इतना पसंद है क्या बेटा, साइन cos tan cosec sec cot, cos के नीचे sec बैठता है, tan बैठता है, tan और cot तो एक दूसरे के नीचे बैठते हैं भाई, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है tan और cot तो, ठीक है। अच्छा अब चल, तेरे को Yes, tan sir. tan इतना पसंद है तो tan ही ले आते हैं वापस। अब देखिए 5 को 5 रहने दो, क्या कोसेक स्क्वायर ए को 1 प्लस कोसेक के साथ कॉट होता है ना, कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, Yes, sir. और सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ये ले आ गया तेरा 10, ठीक है। तो एक और एक, दो और निकल गए, तो 5, एक और एक 7 हो गए अब ये, और बचा क्या, कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, यही RHS है। Yes, sir. Hence proof। अच्छा अब कोई नहीं जानता, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ तक आ जाए, आपको RHS ये ना देके यही RHS दे दे, तो फिर आप यहीं पे प्रूव हो जाएगा वो तो, 5 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है, ये RHS हो, ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम यही क्वेश्चन हो, RHS में इसकी जगह ये हो सकता है ना, ठीक है। क्या Yes, चीज sir. प्रूव होती है इससे, क्या चीज प्रूव होती है कि 5 प्लस cosec स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है 7 प्लस cos स्क्वायर है tan स्क्वायर के बराबर है, ये चीज भी यहीं से प्रूव हो रही है। तो इन चीजों को एनालाइज करते जाओ, थोड़ा सा अपने मेमोरी में बिठाते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, ऐसे मान के हम चले, आ जाता है तो हमारे लिए बोनस है, लेकिन हम मान के ये चलें कि नहीं आएगा, कुछ और क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड, इसके आसपास का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ओके अच्छा मैंने क्या कहा था, एक अप्रोच और थी ना भाई, इस बार हमने इस अप्रोच में हमने क्या किया, पहले तो इसको खोल लिया था, मतलब इसको कन्वर्ट कर लिया था साइन में, और फिर आइडेंटिटी को एक्सपेंड किया था। अब सपोज करो मैं पहले आइडेंटिटी को एक्सपेंड करता हूं, बाद में इसको खोलता हूं, देख लेते हैं कि क्या पता उससे और जल्दी पहुंच जाए हम। क्या है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, ऐसा अपन ने एक पीछे भी एक क्वेश्चन में करके देखा था, 2 अप्रोच से, है ना। तो बार बार चीजों को करके देखेंगे ना तो ही कुछ याद रहेगा कि हाँ भाई इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको इस अप्रोच से ना करके इस अप्रोच से करने में हमको फायदा है। ये पता कब चलेगा, जब हम खुद करके देखेंगे, खुद को करके देखना पड़ेगा बेटा, कोई और नहीं आएगा करके देखना, और खुद करोगे तो ही वो चीज याद रहेगी, अगर किसी का करा हुआ देख लिया तो याद नहीं रहेगी, ये बात भी बिल्कुल निश्चित है। आप गाड़ी चलाना, अगर आपको सीखना है तो आपको खुद को स्टीयरिंग पे बैठना पड़ेगा, अगर आप बगल वाली सीट में बैठ गए और देख लिया कि ये कैसे चला रहा है तो 10 साल में भी नहीं सीख पाओगे, और अगर खुद एक दिन भी बैठ गए तो मुश्किल से 4 दिन में सीख जाओगे, समझ गए ना। तो खुद को ही करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो क्या कह रहा हूं मैं, आइडेंटिटी एक्सपेंड कर लेता हूं पहले ही, बाद में देखूंगा कोसेक क्या होता है सेक क्या होता है, ठीक है। तो वही ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन है कोसेक है, कोई डाउट, 2 साइन है No, sir. कोसेक,
ठीक है, ये तो हो गया पहली चीज। प्लस इधर आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 cos a sec a, राइट? कोई डाउट? नो नो सर, ओके। तो साइन स्क्वायर ए एंड cos स्क्वायर ए इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, अगेन दोनों को तो लिखो साथ में। सबसे पहले तो ये करो, साइन स्क्वायर ए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, देखो बिल्कुल नया नया एक्सपेरिमेंट, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पहले से करके बैठा हूँ या क्या। हर बार 2-3 अप्रोच, जैसे मेरे माइंड में कुछ आता है तो मैं कभी भी ऐसी आदत नहीं होती कि सर कि बेटा पहले मैं करके बताऊंगा फिर मुझसे होगा तो तुमको, तुम्हारे सामने करूंगा जो भी करूंगा, गलत तो गलत सही तो सही, तभी तो मजा आएगा करने में, तभी तो नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे हम, समझ रहे हो? और कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि हाँ शुरू करो सर, देखी जाएगी, कहीं तो पहुंचेंगे। वही बात है कि रास्ते में निकल तो पड़ो, कहीं तो पहुंचेंगे। ठीक है, चलो Yes, अब sir. देखो यहाँ पे इसका काम हो गया, ये लिख चुके हैं हम, ये लिख चुके हैं। अच्छा, 2 sin a cosec a जो होता है 2 ही होता है, पता है क्यों? क्योंकि sin a इंटू cosec a 1 होता है, वो इसलिए क्योंकि cosec a की वैल्यू 1/sin a होती है, cosec a की वैल्यू 1/sin a होती है, तो sin a इंटू 1/sin a 1 होगा, इसलिए sin a इंटू cosec a भी 1 होगा। सिमिलरली cos a इंटू sec a भी 1 होगा। तो ये चीज तो 2 बन गई और ये चीज भी 2 बन गई, इनको पहले ही हम 2 बना देते हैं, मतलब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये तो 2 बन चुका है और प्लस वो भी 2 बन चुका है। तो कौन कौन से टर्म्स का काम हो गया? इसका हो गया, ये 2 बन ही चुका था, ये भी इसके साथ ले ही लिया, और ये का क्या बचा मेरे पास? कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, बस ये दोनों ही बचे हैं। बस Yes, जैसे sir. अपन ने ऊपर किया, कोसेक स्क्वायर है को लिख दो क्या 1 प्लस, क्या लिख सकते हो? कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और कौन बचा? आप सेक स्क्वायर को लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है बेटा, सारे हो गए। अब क्या है, बस सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर है, देखो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है 1 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, और 7 प्लस कोट स्क्वायर है प्लस टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो आधी अधूरी अप्रोच तो पहले वाले टाइप की है, बस ये है कि इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले से ज्यादा कंफर्ट लेवल है ना? ठीक है, ये आपका आंसर समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है साहब, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कोसेक ए माइनस साइन ए, कोसेक ए माइनस साइन ए होल मल्टीप्लाइड बाय सेक ए माइनस कॉस ए should be proved equal to 1 divided by tan a plus cot a. Leave the meeting and join again. Come fast. So my LHS is, let me write my LHS, cosec a minus sin a, cosec a minus sin a multiplied by sec a minus cos a. This is my LHS. ठीक है, सॉल्व करें। तो वही फंडा, Yes. कन्वर्ट ईच एंड एवरी टर्म टू साइन इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो कॉसेक ए को क्या लिख सकते हो? 1/sin ए। जब कुछ नहीं आता तो वो तो आता ही है, माइनस साइन ए एज इट इज, होल मल्टीप्लाइड बाय सेक ए कैन बी रिटन एज 1/cos ए माइनस cos ए एज इट इज। एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. नो सर, ओके। टेक द एलसीएम इन बोथ द फैक्टर सेपरेटली। इसमें साइन ए को एलसीएम लो, उसमें cos ए अलग अलग। इसमें साइन ए लिया एलसीएम, न्यूमरेटर विल बी 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए, क्या बनेगा? Sin square A. साइन Sin स्क्वायर ए, राइट। उधर चलते हैं, cos ए एलसीएम ले लिया, 1 minus cos a into cos a, Cos square A. Square A. ठीक है,
सॉल्व कर लो। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बनता है, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय क्या है नीचे साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या बनता है, साइन स्क्वायर ए, नीचे है कॉस ए। देखो फिर से देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो बनता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनता है साइन स्क्वायर ए। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। नो। नो सर। ओके, जितना हम सॉल्व कर सकते हैं एक बार कर लेते हैं। देखो बच्चों, तो यहाँ पे साइन ए से एक पावर कट जाएगी और कॉस ए से भी एक पावर कट जाएगी। यस सर। यस सर। तो आई Yes, कैन sir. राइट इट, ये पावर से स्क्वायर कट गया और ये पावर से भी, ये कॉस ए से भी पावर कट गई, तो कॉस ए बचा सिंगल कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय सिंगल साइन। अब इससे ज्यादा तो क्या हम सॉल्व करेंगे, ये लास्ट आ गए हम। यस सर। लेकिन आर एच एस अभी भी कोसों दूर दिखाई पड़ रहा है, तो फिर वही टेक्निक याद है ना, क्या, सिंप्लीफाई एल एच एस एंड आर एच एस सेपरेटली। जब आप ऐसी जगह पे आके अटक जाओ जहां पे आपने जितना करना था कर लिया, अब आगे रास्ता ना दिखाई दे, तो मैंने क्या कहा, उसको वहीं छोड़ दो। ठीक है ना, कि मम्मी मैं यहाँ तक तो आ गई पुलिया तक, अब मुझसे नहीं आया जा रहा, अब मैं यहीं रुक रही हूँ, अब आप आओ। समझ गए, टिफिन भूल जाते हो यस जब। सर। तो अब आप आर एच एस को अलग से उठाओ और उसको सॉल्व करो, वो भी उतना ही बन के आएगा, वही चीज बन के आएगी। तो आर एच एस क्या है? सर हाँ बोलो बेटा। सर एक बार ये काटने वाली प्रोसेस एक बार वापस बताओ ना। एक मिनट, 1/10 ए प्लस कॉट ए। देखो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है मतलब क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस ए। यहाँ पर है साइन स्क्वायर है मतलब साइन ए इंटू साइन ए, 2 बार है ना वो टर्म्स प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक साइन ए से Yes, एक साइन ए खत्म, एक कॉस ए से एक कॉस ए खत्म, एक कॉस ए इंटू एक साइन ए बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बचेगा, डिनोमिनेटर से तो सब खत्म हो गए, तो डिवाइडेड बाय 1 लिख लो या एज इट इज लिख लो। ठीक है, यस सर। ओके। अब आरएचएस में भी वही चीज, कुछ समझ में नहीं आता साइन कॉस में बदलो। tan ए को साइन कॉस में बदलना, जरा कैसे लिखेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए अपॉन कॉस ए, प्लस कॉट ए को साइन एंड कॉस में कैसे लिखेंगे, उल्टा, कॉस ए अपॉन साइन ए। कॉस ए अपॉन साइन ए। उल्टे होते हैं ना साइन, टैन एंड कॉट एक दूसरे के। ओके, अब न्यूमरेटर में तो 1 है, यहाँ पे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो। तो कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कॉस ए इंटू साइन ए ही होगा, यस सर। और जब एलसीएम प्रोडक्ट के बराबर हो तो न्यूमरेटर बड़ी आसानी से आ जाता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या, साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए। और कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस Cos स्क्वायर। अगली स्टेप में ये नीचे वाला कॉस ए इंटू साइन ए पलटी खाएगा अक्षय कुमार स्टाइल में, ऊपर 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो इट विल बी 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए इंटू साइन ए। और जो नीचे बचा वो तो क्या बचा, कुछ ही नहीं बचा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो बचा है, वो तो 1 ही होता है ना भाई। ये चीज तो ऊपर गई, अब ये चीज नीचे बच गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, वो तो 1 ही होगा। सॉल्व करेंगे हम, तो 1 से मल्टीप्लाई करके ये तो कॉस ए इंटू साइन ए ही हो गया, और नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 ही बन गया, इक्वल टू वही सेम चीज आ गई कॉस ए इंटू साइन। तो एलएचएस एंड आरएचएस दोनों एक ही जगह आके अटके, यस सर। एक ही जगह आके अटकाना था हमको, हमने कर दिखाया। तो हेयर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू, जहां भी आपके अटक गए वो चीज लिख देना, कॉस ए इंटू साइन। हेंस क्लियर यहाँ तक? यस सर। अब एक बच्चा वही वाला केस, मम्मी से प्यार करने वाला बच्चा, वो मम्मी को तंग नहीं करेगा, वो कहेगा मैं ही आता हूँ घर, आप मत आओ, आप घर से मत निकलो। तो वो क्या कहेगा, कॉस ए इंटू साइन है, मैं तो पूरा तेरे पास ही पहुंचूंगा, यहाँ पे पहुंचूंगा मैं। तो मैंने क्या कहा, जो प्रोसेस यूं फॉलो हुई वो प्रोसेस अपवर्ड डायरेक्शन में फॉलो होगी। यस सर। तो देखो सर अगर मान लो वैसे करना चाहो, तो मैं इसी के आगे दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। तो इस कॉस ए इंटू साइन ए को आप कॉस ए, चलो नीचे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। मान लो कॉस ए इंटू साइन ए तक तो मैं पहुंच गया,
मैं आगे भी सॉल्व करना चाहता हूँ ना। तो cos a इंटू साइन ए को आप cos a इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 लिख सकते हो, लिख सकते हो। 1 से 5 को आप 5 Yes, बाय sir. 1 भी लिख सकते हो ना, 5 को आप 5 बाय 1 लिख सकते हो। तो cos a इंटू साइन ए को आप cos a इंटू साइन ए डिवाइडेड बाय 1 भी लिख सकते हो। cos a इंटू साइन ए को तो छेड़ना मत, 1 को आप साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए लिख सकते हो आइडेंटिटी से एक्सपेंड करते हुए इस 1 को। यस और नो? Yes, sir. sir. अब अगर मैंने लिखा 2/3, तो इस 2 को अगर मैं 3 के नीचे लाना चाहूँ तो कैसे आएगा? 1 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे ही तो आएगा। यस सर। तो इस cos a इंटू साइन ए को इसके नीचे लाओ, तो ऊपर तो बन जाएगा 1, ऊपर तो बन जाएगा 1, नीचे ऑलरेडी क्या था मेरे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए तो ऑलरेडी था, और उसके नीचे आ जाएगा वो ऊपर वाली चीज, क्या? cos a इंटू साइन ए। यहाँ तो कोई डाउट? अब जैसे अपन ने No. पहले स्प्लिट किया इसको, पहले वाली टर्म को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराओ प्लस फिर दूसरी वाली टर्म को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, आपका काम हो चुका है। कराते हैं, 1 तो ऊपर रहेगा एज इट इज। पहली वाली टर्म है साइन स्क्वायर है, उसको डिवाइड कराओ cos a इंटू साइन ए से, प्लस साइन है बीच में, फिर दूसरी वाली टर्म है cos स्क्वायर है, उसको डिवाइड कराओ cos a इंटू साइन, दोनों से। ठीक है, देखिए साहब 1 डिवाइडेड बाय वही चीज, साइन ए से स्क्वायर कट गया और यहाँ पे cos a से स्क्वायर कट गया, क्या बचा? Yes. एक सिंगल साइन है डिवाइडेड बाय cos a, और उधर क्या बचा? एक सिंगल cos a डिवाइडेड बाय साइन ए, राइट? यस सर। Yes. तो 1 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय cos a tan है, और cos a बाय साइन ए cot है। तो आप पूरे RHS तक पहुंच गए, कहीं भी नहीं रुके बीच में। ठीक है सोनाक्षी? यस सर। पापा मिले थे आज, कह रहे थे उसकी तबीयत तो खराब ही नहीं थी, क्या सर चक्कर है? मैंने बताया नहीं पे किसी को, मम्मी बताया को नहीं। पता था। अच्छा चलो, अभी ठीक है तबीयत सभी की? यस सर। यस सर। ओके चलो ठीक है ना, समझ में आ गया ना? दोनों तरीके बता दिए मैंने अलग अलग। सारी 2 दिन से क्लास ही नहीं हो रही। क्या? मैम की तबीयत है। मैम की तबीयत ठीक है, कल हो जाएगी क्लास, ठीक है? सर उस दिन बाइक में भी गए। यस सर। हाँ, तो अब सबक मिला ना, अच्छा हुआ भीग गए और अच्छा हुआ बीमार पड़े सब, तो अब आगे के लिए ध्यान रखोगे। मैं तो बाइक चला के पहले घर तक लाया, फिर भरी बारिश में पापा को बस स्टैंड छोड़ने गया हूँ। अच्छा ठीक है, तो अब आगे से मत करना ऐसा कोई काम। बारिश में आप लोगों को घर पे ही बैठना है। मौसम जब आपको दिखे कि ऐसा हो सकता है, खराब हो सकता है, तो आपको अपने सारे प्रोग्राम्स घर पे ही करने हैं, जो भी गेट टुगेदर आप लोग करते हो। और बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकलना है, नहीं तो अपने घर पे बैठना है बढ़िया और पढ़ाई करनी है, और कोई काम नहीं हमको, ठीक है? 3 काम है केवल, पढ़ाई पढ़ाई और तीसरी भी पढ़ाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना यस एंजल? सर। एंजल नहीं आई क्या आज? बस सोनाक्षी के साथ बैठिए। क्यों भाई एंजल, आज सोनाक्षी के साथ क्यों बैठे हो? सर ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। नॉनी जैन, आपको समझ में आ रहा है? अब तो आपने पकड़ लिया होगा रफ्तार को, है ही नहीं क्या? है तो सही, पर डिवाइस शायद ऑन नहीं है। ओके चलो, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इजी क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन 3 फॉर्म में, अब जब इक्वेशन 2 फॉर्म में तो हम LHS एंड RHS मान लेते हैं, लेकिन 3 फॉर्म में, तो 3 फॉर्म में है तो हमको तीनों को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना है। ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। तो आप कोई भी अगर 2 चीजों को प्रूव कर दो तो तीसरी चीज तो अपने आप इक्वल प्रूव होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको A, B और C तीनों को बराबर प्रूव करना है कि तीनों बराबर हैं, तो आप A को B के बराबर कर दो, A को C के बराबर कर दो, और B को भी C के बराबर कर दो। समझ में आई बात? अगर A को C के बराबर कर दो और B को C के बराबर कर दो, तो इन दोनों बातों से क्लियर हो जाएगा ना कि तीनों ही बराबर है। यस सर। तो इसी तरीके से हमको 2 बार यहाँ पे प्रूव करना है।
एक बार आप इसको प्रूव करो ये इसके बराबर है, और फिर इसको प्रूव करो ये इसके बराबर है। ये दोनों चीजें प्रूव हो जाएंगी तो प्रूव हो जाएगा कि ये तीनों ही बराबर हैं। सबसे पहले तो इक्वेशन लिखो, 1 + tan² डिवाइडेड बाय 1 + cot² इक्वल टू 1 - tan A डिवाइडेड बाय 1 - cot A। अब की बार इसका होल स्क्वायर है बेटा ना, पहले वाले जो फॉर्म है उसमें होल स्क्वायर नहीं है, केवल tan और cot का स्क्वायर हो रहा है। न्यूमरेटर में tan का हो रहा है, डिनोमिनेटर में cot का हो रहा है। यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है तो ये आइडेंटिटी से खुलेगा, और ये दोनों की वैल्यू किसके बराबर है? किसके बराबर है? tan² A के बराबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो मैंने क्या कहा, पहले पार्ट को उठाओ, इस पार्ट को उठाते हैं सबसे पहले। Here, क्या है ये वाला पार्ट? 1 + tan² A डिवाइडेड बाय 1 + cot²। ठीक है, इसको सॉल्व करें। क्या कहा मैंने? कुछ समझ नहीं आता तो क्या करते हैं बेटा? Sin cos पर वैसे एक चीज बताऊं कि जब आइडेंटिटी Sir, साफ बिल्कुल, वेरी गुड, आइडेंटिटी साफ साफ दिखे तो करनी चाहिए। तो 1 + tan² है तो साफ साफ sec² होता है, और 1 + cot² है साफ साफ cosec² होता है। यस और नो? यस सर। तो होता है Yes, तो sir. फिर लिखो। तो साइन कोस में आप तब जाओ जब आपको कोई भी आइडेंटिटी कुछ भी ना दिखे। वैसे इस क्वेश्चन में भी अगर आप साइन कोस में जाएंगे तो सॉल्व उससे भी हो जाएगा, लेकिन वो प्रेफरेबल नहीं है। प्रेफरेबल क्या है कि आइडेंटिटी दिखाई दे तो साफ साफ यूज करो, नहीं तो एग्जामिनर सोचेगा यार साफ साफ आइडेंटिटी दिखाई दे रही थी, इसको नहीं लिख रहा है और साइन कोस में बदल के उल्टा लंबा खींच रहा है, तो कई बार खुन्नस में भी वो मार्क्स काट सकता है। तो 1 + tan² A इज sec² A और 1 + cot² A इज cosec²। अब वैसे तो आपको साफ साफ ये पता होना चाहिए कि sec बाई cosec tan होता है, पर चलो अगर नहीं भी पता है तो अब इसको साइन कॉस में बदल लो। अच्छा, यहाँ पे रीजन लिख लेना दोनों का सामने, कि आपने किसको क्या लिखा ना, नीचे लिख देता हूँ उसके। sec² A को अब बदल दो आप, 1 / cos² A हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, और cosec² A को कैसे बदलोगे? 1 / sin² A हो जाएगा वो। बोलो सही है? Yes, sir. क्या करते हैं आगे फिर? उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ऊपर लिखते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जो इंटरिम टर्म्स है उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इट विल बी 1 × sin² A तो ऊपर, और cos² A × 1 नीचे, और 1 × sin² A sin² A अपॉन cos² A, एंड व्हाट इज sin बाय cos? tan²। 10. ठीक है, तो sec बाय cosec tan ही होता है, वैसे आपको डायरेक्ट भी याद होना चाहिए। मैंने आपको याद भी करवाया था, आपको शायद याद नहीं आ रहा। देखो, sin cos tan cosec sec cot। देखो, जब आप सीधा डिवाइड कराओगे साइन को cos से और cosec को sec से, तो यहाँ पे पहुंचोगे tan के पास और cot के पास। भाई sin बाय cos क्या होता है? tan होता है, और cosec बाय sec क्या होता है? cot होता है। लेकिन जब आप उल्टा डिवाइड कराओ, यानी cos बाय sin कराओ और यहाँ पे sec बाय cosec कराओ, तो आप क्रॉस में पहुंचोगे। जैसे sec बाय cosec cot ना होके क्या बनेगा? tan बनेगा, और cos बाय sin उल्टा करोगे तो क्या बनोगे? cot बनोगे। तो यहाँ पे sec बाय cosec हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है, तो उल्टा हो रहा है तो tan बनेगा नहीं बनेगा? बताओ। से बनेगा। Yes, और 7. और क्योंकि होल स्क्वायर है, sec का भी स्क्वायर है, cosec का भी स्क्वायर है, तो फिर tan का भी स्क्वायर ही बनना है, tan² है। और नहीं भी समझ में आया तो साइन कॉस में खोल लेना और वहां से तो बना ही लोगे। तो एक पार्ट तो सॉल्व हुआ, चलें सेकंड पार्ट पे। ऑल्सो लेट अस सी द सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे हम LHS RHS नहीं लिख सकते, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तभी होता है जब दो पार्ट्स की बनो। तीन पार्ट्स में तो फिर क्या मिडिल हैंड साइड थोड़ा ना कोई नीचे अलग से निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड मिडिल हैंड साइड, तो ऐसा कुछ चीज होती नहीं है ना मैथ्स में, तो हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। सेकेंड थिंग इज 1 - tan A, 1 - tan A डिवाइडेड बाय 1 - cot A का पूरे का होल स्क्वायर। अब संपूर्ण स्क्वायर है, तो संपूर्ण स्क्वायर है तो उसको एक्सपेंड करना पड़ेगा a - b के होल स्क्वायर से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि दोनों में लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा होल स्क्वायर और यहाँ पर भी लगेगा होल स्क्वायर। खोल दो चलो। तो a² मतलब 1 प्लस b² मतलब tan² है, और -2ab मतलब 2 tan है। सही है?
बोलो सही है क्या? Yes, sir. चलो सर नीचे 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर करना जरा इसी पैटर्न में। 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर सेम टू सेम इसी पैटर्न में Yes, sir. हो गया. करके बताओ, बोलो क्या हुआ? सर हो 1 गया। plus cos One square A plus minus cos square A कॉस स्क्वायर है minus कॉट 2 स्क्वायर cot -2 minus 2 cot A. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हो, क्या क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर है sec square A -2 10 है एज इट इज। और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? cos square A कॉस स्क्वायर है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर है, सर कॉस नहीं कोसेक बोलते, स्क्वायर है। कोसेक cosec square A -2 कॉट। यहाँ तो कोई डाउट? नो यहाँ तक कोई सर। डाउट? नो। अब आगे तो सॉल्व हो नहीं रहा ना, और कोई आइडेंटिटी भी नहीं दिख रही हमको, तो फिर हम अब यहाँ पे तो साइन कॉस में बदलना ही पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 बाई कॉस स्क्वायर है, नीचे लिख देता हूँ स्पेस कम में। सेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? बोलो 1 बाय कॉस स्क्वायर है, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। -2 10 ए, 2 10 ए को क्या लिखोगे? 2 इंटू 10 ए को क्या लिखोगे? साइन ए बाय कॉस ए। बोलो। यस। नीचे भी करना एक्सपेंड, कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखोगे? 1 बाय साइन स्क्वायर ए। और 2 कॉट ए को क्या लिखोगे? 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। राइट, समझ में आया यहाँ तक? यस सर। चारों को एक्सपेंड कर दिया, चारों को साइन कॉस में बदल दिया। अब न्यूमरेटर में अलग एलसीएम लीजिए, डिनोमिनेटर में अलग। तो अब इनका प्रोडक्ट थोड़ा आएगा एलसीएम, क्योंकि अभी तो कॉमन फैक्टर है ना इन दोनों में, कॉस है, तो अब इनका एलसीएम नहीं आएगा। अब बड़ा वाला फैक्टर जो होगा वही एलसीएम होगा, यानी कॉस स्क्वायर एलसीएम होगा न्यूमरेटर में, और एलसीएम जब डिनोमिनेटर के बराबर हो तो न्यूमरेटर भी सेम हो जाता है 1 माइनस। लेकिन यहाँ पे चेंज होगा ना, कैसे? देखो, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से डिवाइड कराएंगे तो क्या बचेगा? कॉस ए, और cos फिर A. उसको ऊपर मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, यानी कि Yes, sir. 2 साइन ए कॉस ए। और 2 साइन ए कॉस ए वैसे तो आप आगे चल के 11th में सीखोगे साइन 2a होता है, लेकिन हाल फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, रेलेवेंट नहीं है अभी वो। चलो नीचे भी सेम टू सेम वही साइन स्क्वायर ए ले लेंगे हम एलसीएम, और बताओ क्या बचेगा? 1 माइनस सेम टू सेम साइन स्क्वायर ए को साइन ए से डिवाइड कराया तो बचा साइन ए, और साइन ए को कॉस ए से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया? बोलो। साइन ए कोस ए। साइन ए कॉस ए, वही सेम चीज जो ऊपर आई है 2 साइन ए कॉस ए, यहाँ पे भी वही चीज आ जाएगी 2 साइन ए कॉस ए। यस सर। भाई 2 कॉस ए साइन ए लिखो या 2 साइन ए कॉस ए लिखो, बात एक ही है ना, सेम शक्ल का ही लिख दो। तो ये और ये तो सेम आ गए भाई, एग्जैक्टली सेम आ गए। तो परिवार sir. से परिवार sir. खत्म, परिवार से परिवार खत्म, पूरा साम्राज्य खत्म, है ना, पूरा फैमिली पैक खत्म उनका। तो खत्म होने के बाद मान लो ऊपर से खत्म हो गया तो 1 बचा, डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर है। नीचे ये भी खत्म हो गया तो 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर। और अब वही जैसे करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके आगे तो हमने पहले भी किया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है बाय कॉस स्क्वायर है, विच इज अल्टीमेटली टेन स्क्वायर। ठीक है, यस सर। तो जो पहले टेन स्क्वायर ए आप लेके आए उसको मार्क कर लेना इक्वेशन 1, और जो सेकंड टाइम टेन स्क्वायर ए लेके आए उसको मार्क कर लेना इक्वेशन नंबर 2। और अपन खत्म कैसे करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, from equation 1 and equation 2 we can say that अब क्वेश्चन एज इट इज छाप क्या कह सकते हैं अपन कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू है 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए
का होल स्क्वायर और ये दोनों इक्वल हैं 10 स्क्वायर ए के, हेंस प्रूव। हो गया नोट डाउन Yes, sir. सभी का? यस सर। ठीक है, तो हो गई एक। अच्छा एक क्वेश्चन बाकी है अभी तो, है ना, थर्ड वाला बाकी है। चलें उसकी तरफ, खत्म करते हैं ना। यस सर। ठीक है, चलिए। तो किसी का माइक भी ऑन है, बीच बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है, उसको आप प्लीज बंद करो। तो हम चलें फटाफट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, तो थर्ड की तरफ, सॉरी। लिखिए क्वेश्चन। tan थीटा बाय 1 माइनस क्या है आगे, cot थीटा, उसके आगे प्लस cot थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा है, और इन दोनों का सम किसके बराबर आना चाहिए, RHS में है 1 प्लस sec थीटा, और प्लस है या इंटू है, इंटू cosec थीटा। ये प्रूव करना है। यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें, कुछ कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही। 1 माइनस कॉट थीटा कुछ नहीं होता, 1 माइनस टेन थीटा कुछ नहीं होता, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या किया जाता है, Sine, cosine. साइन कॉस में। और देखो वो भी हमको ज्ञान दे रहा है, भाई तू क्या ज्ञान दे रहा है इतना तो हम ही जानते हैं, राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ये ज्ञान तो पहले ले चुके ना हम, ठीक है ना। तो चलो लगाओ फिर वो ज्ञान। LHS लिखते हैं पहले, tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा। तो सबको साइन कॉस में बदलना है। बोलो tan थीटा को साइन कॉस में बदल के बोलो, क्या लिखोगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। एग्जैक्टली, साइन बाय कॉस मत बोला करो, हमेशा पूरा बोला करो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा, तो 1 को तो 1 ही लिखोगे, कॉट थीटा को क्या लिखोगे उल्टा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, राइट, प्लस कॉट थीटा को उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा को सीधा sin थीटा बाय cos थीटा। So now everything which you can see here is in the form of sin and cos and nothing else. उसके अलावा कोई और रेशियो नहीं है, हर चीज sin cos में आ गई। और अब जो जनरल कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन चलता है वही चलेगा। यहाँ तो कोई डाउट? No, sir. अच्छा, अब जैसे 1 माइनस कॉट थीटा को मैं ये लिख रहा हूँ, तो देखो 1 की सीध में 1 लिखा मैंने, माइनस की सीध में मैंने माइनस लिखा, एंड कॉट थीटा की सीध में मैंने कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखा। इसी तरीके से अरेंजमेंट आपको करना है। कई बार बच्चे 1 माइनस कॉट थीटा को जल्दीबाजी में ये लिख देते हैं, बताओ सही लिखा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बोलो सही लिखा क्या उन्होंने? No, sir. नो ये सर। 1 के नीचे साइन थीटा क्यों आया भाई, वहां तो 1 अकेला ही है ना, इस 1 के नीचे कोई साइन थीटा दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा ना। तो ये 1 यहाँ पे अकेला है तो यहाँ पर भी अकेला रहेगा। ये साइन थीटा तो कॉट थीटा वाली टर्म में ही आएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो ये लाइन को लंबी मत खींच देना, सब गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो इसको यहीं तक रहने देना, बस इसकी बाउंड्री यहीं तक है। हाँ, अब अगली स्टेप में मैं एलसीएम लूंगा, जब मैं एलसीएम लूंगा साइन थीटा तब ये लंबी लाइन हो जाएगी, वो अगली स्टेप में, इस स्टेप में नहीं है लेकिन, ठीक है। और वही करूंगा मैं अगले स्टेप में, और तो कुछ दिख भी नहीं रहा ना करने को, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो एज इट इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा, इधर भी प्लस यहाँ लगा देते हैं, और कॉस थीटा बाय साइन थीटा इधर, न्यूमरेटर दोनों के एज इट इज, क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं, दोनों के डिनोमिनेटर में ही है कुछ करने के लिए हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में या तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और वहां एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और एलसीएम लेके फिर क्या, वही 1 इसको से मल्टीप्लाई करो, साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, और यहाँ पे कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज। यहाँ तक कोई डाउट?
नो सर। No. अब वही सम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स ऊपर पहुंचा दो और इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे पहुंचा दो। सेम इधर भी इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर पहुंचा दो, इन दोनों का प्रोडक्ट नीचे पहुंचा दो। करते हैं देखो। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा करेंगे, क्या होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा? साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा? Sin square theta. साइन स्क्वायर आर स्क्वायर। डिवाइडेड बाय, और यहाँ पे cos थीटा मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज से, साइन थीटा माइनस cos थीटा से, राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय ये पूरी चीज साइन थीटा माइनस cos थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. नो सर। चलो उधर बताओ, सेकंड वाली टर्म क्या बनेगी? cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा बनेगी वो ऊपर, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आएगा बताओ? Sin theta multiply cos theta minus sin Sin- theta. ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले टर्म से, cos थीटा माइनस साइन थीटा से। साइन थीटा मल्टीप्लाइड cos थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. अब अगेन इसका और इसका एलसीएम, भाई पहले तो इसमें आपस में एलसीएम था, इसमें आपस में एलसीएम था, वो सॉल्व कर लिया ना, तो अगेन इसका और इसका एलसीएम लेना पड़ेगा हमको। अब जब अपन एलसीएम लेते हैं तो बेटा अगर हमको कोई कॉमन फैक्टर दिखाई देता है तो हमारा एलसीएम छोटा बनता है थोड़ा सा, है ना? Yes, sir. और अगर कॉमन फैक्टर नहीं दिखाई देता है तो फिर दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके थोड़ा बड़ा एलसीएम बनता है ना? तो अभी इस समय तो यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। देखो इसके फैक्टर्स हैं cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, दो फैक्टर्स हैं इसमें भी। इसके फैक्टर्स हैं साइन थीटा और दूसरा फैक्टर है cos थीटा माइनस साइन थीटा। तो अभी इस फॉर्म में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसके दो अलग फैक्टर्स हैं, इसके दो अलग फैक्टर्स हैं, तो कायदे से एलसीएम लेने के लिए इस पूरे को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफी बड़ा एलसीएम आएगा हमारा। लेकिन मैंने एक दिमाग लगाया, अरे यार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को तो cos थीटा माइनस साइन थीटा बनाया जा सकता है, या इसको तो ये बनाया जा सकता है, इन दोनों को तो सेम बनाया जा सकता है ना? कैसे बना सकते हैं बताओ इन दोनों को सेम? कैसे? और माइनस से मल्टीप्लाई करके। वेरी गुड, -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो -1 से मल्टीप्लाई करते ये तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया जो कि उधर है। लेकिन अगर मैं -1 से इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो फिर न्यूमरेटर को भी कराना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है। तो मैं जबरदस्ती डिनोमिनेटर को -1 से नहीं कराऊंगा, मैं न्यूमरेटर को भी -1 से कराऊंगा, समझे? और ऐसा किसी भी एक जगह करो, या तो इस जगह करो और उसको छोड़ दो, या फिर उस जगह करो और इसको छोड़ दो, तभी तो दोनों सेम होंगे। मान लो दोनों जगह कर दिया, यहाँ भी कर दिया तो यहाँ तो बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा, और वहां भी कर दिया तो वहां बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। बोलो कुछ फायदा हुआ? वापस अलग अलग हो गए तो एक जगह तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा ना? हाँ जी, Yes, sir. यस सर। तो क्यों ना पहले वाले को एज इट इज छोड़ दे हम, क्यों ना पहले वाले को एज इट इज छोड़ दे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, इसको नो चेंज प्लस, हाँ जी, तो -1 से मैं दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, -1 मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर को भी, और इधर भी -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय जो भी है ये cos थीटा माइनस, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैंने -1 से मल्टीप्लाई कराया। यहाँ तक कोई डाउट? No, बोलो। sir. ठीक है, तो सॉल्व करो फिर। -1 से मल्टीप्लाई कराने के बाद बनेगा क्या वो? इसको तो वैसे भी नहीं छेड़ा, अनटच है, तो cos थीटा साइन थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो जो इन दोनों के बीच में प्लस साइन है वो क्या बन जाएगा? माइनस साइन बन जाएगा। समझ में आया? समझ में आया ना भाई? ये मल्टीप्लाई होके माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब प्लस माइनस तो माइनस ही होता है, तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन बन जाएगा भाई। अगर मैं लिखूं 3 + -2 तो अल्टीमेटली 3 - 2 ही करूंगा ना, प्लस माइनस तो माइनस ही करूंगा ना। Yes, sir. यस। तो सिमिलरली यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, इनके बीच के साइन को माइनस कर देगा, और वहां पे क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा
ऊपर, और नीचे वाले -1 को तो मैं वैसे भी अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा। किससे? नीचे वाले -1 का क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों से। तो जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर वाले जो टर्म्स हैं वो फ्लिप हो जाएंगी, साइन थीटा अपनी जगह, और अंदर जो cos थीटा माइनस साइन थीटा है वो हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। और ऐसा करने से मेरे कम से कम ये एक फैक्टर सेम हो गया। तो अब मेरा एलसीएम थोड़ा सा पिछले मुकाबले काफी छोटा बनेगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर आ गया ना। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। ठीक है, तो अब लेते हैं एलसीएम तसल्ली से। तो एलसीएम लेते हैं जब हम, मुझे बताओ एलसीएम कैसे लेते हैं। मान लो यहाँ पर है 2 × 3 और वहां पर है 3 × 5। कैसे एलसीएम लोगे दोनों का? क्या एलसीएम आएगा इन दोनों चीजों का, दोनों नंबर्स का? सर 6 and 30। 15। मतलब फैक्टर्स बताओ कौन कौन से आएंगे। 2 × 3 × 5 यही एलसीएम आएगा। यस सर। जब सारे फैक्टर्स आते हैं ना, 2 भी आएगा, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है तो एक बार ही आएगा, और 5 भी आएगा। ऐसे ही लेते हैं हम एलसीएम। तो सिमिलरली यस सर। इधर और इधर एलसीएम क्या आएगा? तो ये दोनों तो कॉमन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस, तो एक बार तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक बार कॉस थीटा भी आएगा, और एक बार साइन थीटा भी आएगा। 3 फैक्टर्स होंगे एलसीएम में। देखो, एक तो आएगा कॉस थीटा इंटू एक आएगा साइन थीटा, और एक ये जो ब्रैकेट में चीज दिखाई दे रही है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन ये कॉमन है दोनों में तो एक बार ही लिखेंगे हम। ये हो गया हमारा एलसीएम। यहाँ तक कोई डाउट? आगे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आता है ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। यही तरीका है। यस सर। तो एलसीएम को जब आप इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये चीज कट जाएगी और cos थीटा भी कट जाएगा, बचेगा साइन थीटा। उस साइन थीटा को ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? साइन क्यूब थीटा साइन क्यूब थीटा। माइनस, इधर आ जाओ। अब इस एलसीएम को इसके डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे तो क्या क्या कटेगा? ये कटेगा परिवार, साइन थीटा कटेगा, cos थीटा बचेगा, cos थीटा ऊपर cos स्क्वायर Cos थीटा से मल्टीप्लाई हो गए cos क्यूब थीटा। यहाँ तक कोई डाउट? नो? अब नो देखिए, सर। अब ऊपर न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बन रही है। कौन बताएगा मुझे कि a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? याद है किसी को? 9th क्लास में अलजेब्रा? प्लस बी a प्लस b गलत, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। याद है किसी को a क्यूब माइनस b क्यूब वाली आइडेंटिटी? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बोलिए कितनों को याद थी? एक भी जने को नहीं हमें आती। याद थी तो क्यों नहीं बोली भाई? किसका इंतजार कर रहे थे? फिर मुझे तो नहीं थी याद। नहीं थी ना? हाँ, तो ईमानदारी से बोल देना चाहिए। देखने के बाद तो अब याद आ गई होगी सबको, लेकिन वैसे किसको याद थी a क्यूब माइनस b क्यूब? एक को भी नहीं, है ना? ठीक है, सर इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म भी तो होती है ना? इसकी नहीं होती बेटा, वो a माइनस बी के होल क्यूब की होती है। आप दोनों को मर्ज मत करो, ये अलग है ये यस अलग। सर। आप इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, a माइनस बी के होल क्यूब की दो फॉर्म्स होती है। पहली क्यूब होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये एक फॉर्म होती है, फुल्ली एक्सपेंडेड फॉर्म होती है ये। और एक पार्शियली एक्सपेंडेड फॉर्म होती है, वो ऐसे होती है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो ये पार्शियली एक्सपेंडेड फॉर्म है, वो फुल्ली एक्सपेंडेड, लेकिन वो इसकी है, उसकी तो एक ही फॉर्म है। ठीक है, ओके सर। ठीक है भाई। हमारे यस ट्रैकर्स सर। कहाँ गए? ट्रैकर्स, तो ट्रैकिंग बंद करो और आइडेंटिटी याद करो। ठीक है, चलिए। तो a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी करना है। a क्या है मेरा? साइन थीटा। भाई a क्यूब लिखोगे, अब इमेजिन करो ये है a क्यूब, तो ये a क्यूब है तो a क्या है? साइन थीटा। वो है b क्यूब, तो b क्या है? कॉस थीटा। अब आपको लिखना है a माइनस बी। a माइनस बी कैसे लिखोगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखोगे, बोलो। यस सर। साइन थीटा माइनस sir. कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय, अब अंदर है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर में क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस फिर है ए बी यानी ए इंटू बी,
तो a इंटू बी में क्या लिखोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा। और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक्सपेंड हो गई a क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी। ये साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इस चीज में एक्सपेंड हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। यस सर। एंड डिनोमिनेटर में नो चेंज, cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये तो परिवार से परिवार समाप्त, सेम चीज है मल्टीप्लाई में। यस सर। ठीक है ना, ये आइडेंटिटी यूज करी हमने, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। हाँ जी, तो अब न्यूमरेटर में क्या बचता है बताना जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या बचता है, क्या बचता है डिनोमिनेटर में, कॉस थीटा इंटू साइन साइन थीटा कोस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ही लिख सकते हैं क्योंकि कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते खुलते हैं, यहाँ से दो रास्ते खुलते हैं, या तो ये तीन टर्म्स में एक्सपेंड हो सकती है और या फिर ये दो टर्म्स में एक्सपेंड हो सकती है। हमारा आरएचएस दो टर्म्स में है या थ्री टर्म्स में है वो देखिए, देख के बताइए हमारा आरएचएस दो टर्म्स में है या तीन टर्म्स में है, देख के बताइए। सर दो टर्म्स में। दो टर्म्स। देखो तीन टर्म्स में कैसे होती, पहली टर्म को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करता है एक टर्म ये, दूसरी टर्म को साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करता है दूसरी टर्म ये होती, और तीसरी टर्म साइन थीटा कॉस थीटा कोस स्क्वायर थीटा को डिवाइड, तो तीन टर्म्स हो जाती, तो एक दो तीन। लेकिन हमारा आरएचएस दो टर्म्स में ही है, इसीलिए मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को प्लस करके वन बना सकता हूँ, यस नो? यस सर। तो मैं यस सर। इसीलिए वन बना रहा हूँ। अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा जिसमें वो तीन टर्म्स में एक्सपेंडेड है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ करके मैं एक स्टेप स्किप करके डायरेक्ट वन बना देता हूँ। वैसे तो आपको दो स्टेप्स में करना है, एक स्टेप में तो दोनों को साथ में रखना है ब्रैकेट लगा के, और उससे अगली स्टेप में उसको वन बनाना है, लेकिन मैं टाइम सेव करने के लिए एक साथ ही लिख रहा हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए अब आपके पास दो ही टर्म्स हैं, जो तीन टर्म्स बन रही थी वो दो ही टर्म्स बनेगी, एक टर्म ये बनेगी और दूसरी टर्म ये बनेगी। अलग अलग करो इनको, एक बार तो अलग किया, वन से डिवाइड कराओ साइन थीटा कोस थीटा को, प्लस दोबारा साइन थीटा कोस थीटा को डिवाइड कराओ साइन थीटा कोस थीटा से। हो गई अलग अलग, बोलो हो गए? इनको अलग अलग सॉल्व कर दो, यस सर। आपका आंसर आ जाएगा। बोलो मुझे, वन बाय साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, और वन बाय कॉस थीटा सेक थीटा। यहाँ पे सब कट गए और ये हो गया वन। दिस इज अवर आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। समटाइम्स द कंफ्यूजन अराइजेस कि आपने वन को साइन थीटा से और फिर उसी वन को कॉस थीटा से क्यों डिवाइड किया सर, ऊपर तो एक ही वन है ना, तो आपने वन बाय साइन थीटा इंटू वन बाय कॉस थीटा क्यों किया? अरे इस वन को मैं वन इंटू वन नहीं लिख सकता क्या भाई, वन को वन इंटू वन नहीं लिख सकते क्या, बताओ यस और नो? यस सर। तो वो इनडायरेक्टली अंडरस्टूड है कि मैंने उसको वन इंटू वन मान लिया और एक वन को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दिया और एक वन को कॉस थीटा मतलब डिवाइड करा दिया, एक वन को साइन थीटा से डिवाइड करा दिया और एक वन को कॉस थीटा से। ये वन बाय साइन थीटा आ गया कॉसेक थीटा, ये वन बाय कॉस थीटा आ गया सेक थीटा। अंडरस्टूड है ना, चीज समझ में आ गई ना, कंफ्यूजन नहीं है ना? कई बार बच्चे पूछते हैं, उठ के आते हैं, सर ऊपर एक ही वन था तो फिर आपने एक ही वन को दो से कैसे डिवाइड कराया, एक से ही तो डिवाइड करा सकते हो ना। तो वैसे तो उनका कहना सही है भाई, ऊपर अगर एक नंबर है और नीचे अगर दो नंबर हैं तो डिवाइड तो आप एक से ही करा सकते हो, लेकिन मैंने उसको अंडरस्टूड, इसको मैंने एक्सपेंडेड मान लिया, वन इंटू वन मान लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर है? यस सर। हाँ अब मैं बात कर रहा था अगर तीन रास्तों में इसको मैं एक्सपेंड करता तो यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, देखो यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा, और यहीं से इसको तीन रास्तों में एक्सपेंड अगर मैं कर दूं तो यही चीज क्या बन जाती है, एक बार साइन स्क्वायर थीटा को एक्सपेंड करो मतलब डिवाइड करो साइन थीटा कॉस थीटा से, प्लस सेकेंड थिंग इज अगेन साइन थीटा कॉस थीटा, उसको डिवाइड कराओ साइन थीटा कॉस थीटा से, एंड प्लस लास्ट थिंग इज कॉस स्क्वायर थीटा, उसको डिवाइड कराओ साइन थीटा कॉस थीटा से।
तीनों को मतलब sin थीटा cos थीटा से डिवाइड कराओ, इसको, इसको और इसको, तो यहाँ से 3 टर्म्स में एक्सपेंड होता है। करता हूं मैं डिवाइड, देखो क्या बनेगा ये। ठीक है, देखो इसके बाद क्या बनेगा, देखो sin थीटा से स्क्वायर कट गया, बचा sin थीटा बाय cos थीटा। sin थीटा बाय cos थीटा क्या होता है, tan थीटा, प्लस ये तो सब कुछ ही कट गया, तो ये तो हो गया 1, प्लस उधर देखो cos थीटा से स्क्वायर कट गया, बचा cos थीटा बाय sin थीटा, तो cos थीटा बाय sin थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो कई बार एग्जाम में आरएचएस में ये चीज दिखाई देती है सेम इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम, एलएचएस मतलब एग्जैक्टली सेम, लेकिन आरएचएस में कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1 की जगह ये चीज दिखाई देती है। तो जल्दी से ग्रैप करेंगे, जब 3 टर्म्स होंगी तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मर्ज नहीं करेंगे और 3 ही टर्म्स बनाएंगे और ये बन जाएगा। और अगर 2 टर्म्स होंगी आरएचएस में तो साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को मर्ज करके 1 बनाएंगे और 2 टर्म्स बनेगी जो कि ये होंगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. कौन Yes, जाने, sir. कौन जाने एग्जाम में आपको ये वाला क्वेश्चन आ जाए, भाई ये आ जाए कि उसमें आपको आरएचएस में ये चीज दिखाई दे, इस चीज की, ये चीज ना दिखाई दे, ये चीज दिखाई दे। तो हमने तो क्या इसको मर्ज कर दिया, हम तो क्या हमेशा ही मर्ज करते हैं भाई, जहां भी हमको दिखता है साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर जोड़ देते हैं, यही करते हैं हम। लेकिन देखो अगर ये चीज दिखाई दे तो मत जोड़ना भाई, अलग अलग ही करना। तो एक तिरछी नजर थोड़ी आरएचएस पे भी हमारी हमेशा होनी चाहिए कि आरएचएस में वो हमको उसको किस चीज के बराबर लेकर जाना है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, यहाँ sir. पे ये क्वेश्चन खत्म होता है, इसको इम्पोर्टेंट प्लीज मार्क कर लेना। दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड, मतलब ये अपने आप में इकलौता ऐसा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन और देखने को मिला नहीं, मतलब एक यूनिक क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन कर लेते हैं तो छोटे मोटे अपने आप ही सलट जाते हैं ना, मतलब करने आ जाते हैं हमको। तो सारा एक्सरसाइज हो चुकी है, सारा चैप्टर खत्म हो चुका है, और इसके बाद फिर क्या होता है हर कोई जानता है, बताओ क्या होता है? Test. टेस्ट। कर दो क्या? देखिए, रिकॉर्डिंग तो बंद कर दो। हाँ पता है मुझे, तू क्या बोलेगा कि सर कल टेस्ट मत लो, क्या नहीं सर, रिकॉर्डिंग ये बंद नहीं कर? बोलूं। बात करके बंद कर दो ये। अच्छा चलिए, thank you so much for listening to us, all our viewers, thank you so much, you can leave now, keep learning, bye bye.